बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद हलाल का सलाम जी। कल से बड़ी धूम मची हुई है मीडिया पे, कुछ खबरें आने वाली हैं, कुछ फलां होने वाला है, इनकशाफात होने वाले हैं। तोशा खाना रेफरेंस पे जो बातें बार बार कोई मीडिया सेल पे प्रोपोगंडा कर रहे हैं कुछ मीडिया सेल, और कुछ लोग इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं। कुछ तो इवन के कुछ ऐसे भी हैं जो झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। असल चीज, असल कहानी है क्या, वो मैं आपको आज बताने वाला हूं, सारी आपके सामने रखने वाला हूं। असल में कल जियो पे 10 बजे एक प्रोग्राम आना था। उसकी पहले खबरें आ रही थी कि 10 बजे बड़ा कोई एटम बम उठ जाएगा और बड़ा बहुत बड़ी चीज आने वाली है और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। तो 10 बजे क्या हुआ, खोदा पहाड़ निकला चूहा। ऐसी वो वाली बात हुई कि एक बंदा आकर वो घड़ी दिखाता है और कहता है कि मुझे इन्होंने खरीदी, मुझे इन्होंने दी और मैंने इमरान खान साहब से शहजाद अकबर के हवाले से खरीदी। वो मुझे मेरे साथ वो मतलब मिलते भी थे, वो पहले भी उनका तल्लक था। लेकिन असल कहानी क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो बात, अरशद शरीफ ने इस बंदे के बारे में बहुत पहले अपने जो शहीद होने से एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था 12:10 पर, वो आपके सामने चल भी रहा है। तो ये उन्होंने कहा था, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये ऐसा भी एक बंदा है जो, अच्छा, ये उमर फारूक जो ये है कौन, असल में इसकी कहानी क्या है। वैसे तो एक निजी मामला है, उसमें पढ़ना नहीं चाहिए, किसी की भी जो निजी जिंदगी है उसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये एक मॉडल है, एक्ट्रेस है, सोफिया मिर्जा, उसका खामन था मुबैना तौर पर। और इमरान खान साहब के दौर में ये अपनी बच्चियां जो हैं, सोफिया को छोड़कर, बच्चियों को, दो बच्चियां थी इसकी, वो लेकर ये चला गया नॉर्वे में। नॉर्वे में भी इस पर मुकदमे हैं और नॉर्वे वाले जो गवर्नमेंट है उसने भी उनको भी मतलूब है ये। तो ये फिर वहां से दुबई आ गया, दुबई हुकाम ने इसकी मदद की। ज्यादातर ये शेखों के नजदीक रहता है और उनकी डीलें वगैरह संभालता है। तो इस तरह का ये बंदा है। और पाकिस्तान में भी इसको इंटरपोल में डाला गया था और इंटरपोल में और भी केसेस थे। और वो केसेस बने ऐसे कि शहजाद अकबर जो है वो सोफिया मिर्जा को मिला और उसके जरिए, शहजाद अकबर के जरिए सोफिया ने कहा कि मुझे ये बच्चियां चाहिए, ये मुझे वापस किसी तरीके से ले दो। और उस दौर में ये इस पर केसेस हुए। और बाद में हम देखते हैं, आज के दिन देखें तो आज से 1 माह पहले वो सारे इंटरपोल से नाम भी खारिज हो जाता है और बाकी जो है मुकदमात वो भी खत्म हो जाते हैं। उल्टा शहजाद अकबर पर एक मुकदमा बन जाता है और इसके इधर आने से के मतलब ये पाकिस्तान में आया भी नहीं है। तो एफआईए फिर भी एक एफआईआर काटती है और मुकदमा बनाती है। ये एक समझ नहीं आई, एक बंदा आकर लिखवा भी नहीं रहा, केस बनवा भी नहीं रहा, उसकी मुद्दत में आप कैसे एक मुकदमा बना सकते हैं। तो यहां से आप देख लें क्या प्रोपोगंडा चल रहा है। और सहूलतकार, कुछ सहूलतकारी हो रही है इसकी और कुछ डीलें हुई हैं उसके इसके बदले में। जो इसने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या कह लें या बयान कह लें या मीडिया टॉक कह लें, वो की है, उसके बदले में जो मीडिया पर ये आया है उसके बदले में इसके सारे जो केसेस हैं वो खत्म किए गए हैं और इसको इंटरपोल में जो इसका नाम था वो भी निकाला गया है, इसको बरी किया गया है। तो उन केसेस को, तो इसने क्या किया है, इसने आकर कहा है कि फलां फलां इतने में मैंने खरीदे हैं। इसको पहले कहा गया था कि आप जो बैंक है, अकाउंट है, जो इसकी कीमत आपने दी हुई है इस घड़ी की, वो हमें दें, उसका रिकॉर्ड दें। इसके पास रिकॉर्ड नहीं था, इसने कैश किए था, जो दिया था कैश, नगद दिए थे पैसे, तो इस पे रिकॉर्ड नहीं था। तो ये सारा मामला हुआ। फिर इन्होंने कहा कि हम तुम्हारे केसेस माफ करते हैं, इसके बदले में तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक कर दो और एक प्रोग्राम में आकर वो जो चीजें, ये प्री प्लान्ड चीजें थी, जो चीजें इन्होंने कहलवाई हैं, तो इससे ज्यादा, इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। और ऊपर से एक चीज और हो गई है, शहजाद अकबर का बयान आ गया है, उनका ट्वीट आया है कि वो इसको जान
मतलब वो इससे मिले ही नहीं है। वो कह रहा है कि मैं आज तक इस बंदे से नहीं मिला हूँ। तो एक तो वो इसका मुखालिफ, फिर ये बयान दे रहा है कि मेरा दोस्त है शहजाद अकबर, तो वो मुझे मिला भी है, वो सारा कुछ उसके सारा ज़िम्मे लगा उसके खाते डालने की कोशिश कर रहा है। तो वो तो कह रहा है कि मैं इसको ना मिला हूँ, ना मैं इसको जानता हूँ। तो फिर आप कैसे एक बंदा, एक सेंस है ना, एक इंसानी फितरत है कि जो बंदा मेरे खिलाफ एक मुकदमे करवा रहा है मेरी मतलब, तो फिर मैं उसके साथ कैसे रिलेशन रख सकता हूँ? शहजाद अकबर ने इस पर केसेस किए थे, केसेस बनाए थे पाकिस्तान में, तो ये इसके साथ रिलेशन कैसे रख सकता था? वो तो एक किस्म का दुश्मन था इसका। तो ये और ये भी अब आया है, तो अब शहजाद अकबर पर मुकदमे हो रहे हैं, उनके इसके जो मुखालिफ थे शहजाद अकबर, उस पर मुकदमे हो रहे हैं। तो फिर रिलेशन कैसे बन सकता था? इकट्ठे कैसे रह सकते थे? मिल-मिला कैसे कर सकते थे? डील कैसे कर सकते थे? ये चीज़ें हैं। असल में तोशाखाना है क्या? वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तोशाखाना का कानून क्या है? कानून ये है कि तोशाखाना का जो भी डेलीगेशन वज़ीर-ए-आज़म हो, सदर मुमलिकत हो, उसके साथ जो भी डेलीगेशन बाहर जाता है, बैरून मुमालिक, उनसे वहाँ से जो तोहफ़े आते हैं, तोहफ़े दिए जाते हैं, तोहफ़े दिए जाते हैं, वो बंदा खुद इंडिविजुअल नहीं रख सकता। वो जो तोशाखाना में जमा करवाने होते हैं, बाद में एक कमेटी बैठती है, तो वो जो वज़ीर-ए-आज़म के नीचे ही होती है, वो कमेटी कबीना डिवीज़न की कमेटी होती है, वो बैठती है, वो डिसाइड करती है कि फलाँ तोहफ़े का इतना इतनी कीमत है, तो उसकी जो कानून है, उसमें लिखा गया है इमरान खान साहब के दौर के बाद, कानून में लिखा गया है कि 50% आपने रकम अदा करनी है, तो फिर वो चीज़ आपकी हो जाएगी, आप उसे ले जा सकते हैं। तो ये सीधा-साधा कानून है। इमरान खान साहब ने क्या किया है, एक घड़ी घूम फिर के आप एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, 13 पार्टियाँ उनके खिलाफ हैं इमरान खान साहब के और पीटीआई के, और साथ में एस्टेब्लिशमेंट कह लें या सहूलतकार भी कह लें, जितने ताकतवर तरीन सहूलतकार हैं वो भी खिलाफ हैं। अगर इमरान खान साहब ने कोई भी करप्शन की होती, कोई भी ऐसा स्कैंडल होता, मेगा स्कैंडल या कोई भी छोटा स्मॉल स्कैंडल कोई भी कह लें, कोई भी छोटे से छोटा भी छोटी से छोटी भी करप्शन की होती, तो इन्होंने क्या छोड़ना था? जो पीछे पड़े हुए हैं, इन्होंने नहीं छोड़ना था। आज से पता नहीं कितने मुकदमे अब बन चुके होते, और इसको उठा भी लिया जाता, और इनमें अब तक क्या से क्या हो जाता। ये चीजें आप देखें, एक चीज आप ध्यान में ये रखें कि अगर कोई चीजें निकल आती होती ऐसी, तो आज से 2 माह या 4 माह पहले ही इसको उठा लेते इमरान खान साहब को। तो ये चीजें एक प्रोपेगेंडा है। अगर एक और चीज मैं आपके सामने रखना सवाल है, एक तो चीज है, घड़ी इमरान खान साहब ने ली है, बेची है, ताइफ नहीं बेचे जा सकते। वो आपके कानून में लिखा हुआ है तोशाखाना के, ताइफ बेचे जा सकते हैं। ये बेचने की चीज है। कोई अगर साल में 2 दफा या 1 दफा जो चीजें सजाई नहीं जा सकती, जो या गाड़ियां हैं जो, वो साल में 1 या 2 दफा बेची जा सकती हैं, और बेचते हैं, पहले भी बेचते हैं और बाद में भी बेचेंगे। ये चीजें चल रही हैं। अच्छा, इसके बाद इमरान खान साहब ने एक वो घड़ी ली है, वो दुबई में बेची है। वो दुबई से यूएई की हुकूमत ने इमरान खान साहब को दी थी। फिर वो घड़ी तोशाखाना में आई, फिर 50% कीमत अदा की गई, और उसके बाद वो घड़ी बेच दी गई। बेचकर वो जो सड़क है वो बना दी गई। तो ये चीजें चल रही थी, ये हैं। अब एक सवाल मेरा यहाँ ये बनता है कि इमरान खान साहब ने क्या वो जो घड़ी थी वो बिना कीमत अदा किए ली थी? जो 50% है लिखी हुई, वो कीमत अदा नहीं की थी? तो ये बताएं, अगर उन्होंने 50% अदा कर दी है, तो वो चाहे जितने की भी बेचें घड़ी, बेचें या ना बेचें, वो तो उनकी होगी। तो ये चीजें चल रही थी। ये जो कह रहे हैं ना कि तोशाखाना के तहफ ये बेच रहा है, तहफ बेचे नहीं जा सकते, या तोहफे जो ये ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ऐसे कीमती तोहफे हैं, जो ऐसी चीजें हैं वो बेची नहीं जा सकती। तो क्यों नहीं भाई बेची जा सकती? पहले भी बेचते रहे हैं, पहले भी सारा कुछ हुआ है, और साल में 2 दफा कानून भी है कि आप जो चीजें सजाने के काबिल नहीं है, सजाई नहीं जा सकती, या कारें हैं या जो भी है, गाड़ियां हैं, वो बेचें और पाकिस्तान के खजाने में जमा करवा दें। अगर अगर किसी ने 50% देकर
खरीद ली हैं, वो बेचे या ना बेचे उसकी सवाबदीद है। ये चीजें हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है, मामला क्या है? असल तो ये आपको सारी बुनियाद मैंने आपने बता दी है कि कैसे ये क्या हुआ है और क्या कुछ है। मामला ये है, अब कहानी सारी ये है कि एक आदमी उमर फारूक मंजूर उसका नाम है, जो ये जिसकी ये सारा मीडिया टॉक हुई है और सारा कुछ इसके ज़रिए प्रोपेगेंडा की कर रहे हैं। ये बंदा इस बंदे ने लिए थे, वो घड़ी ली ली थी और इमरान खान साहब ने बेची थी। दुबई में ये सारी डील हुई थी और अब इसको सामने लाया गया है तोशाखाना के रेफरेंस के, मतलब कोई बयानियां बनाने के लिए। और ये तोशाखाना आज अल्लाह के फजल से तोशाखाना भी आज खत्म हो गया और ये भी चीजें सामने आ गई कि ये चीज थी, इतने में बेची थी। असल मामला कुछ और था। असल कहानी ये थी कि कुछ कुछ ना कुछ करके दस्तावेजात निकलवाए जाएं, जो वहां से एक सारे सबूत हैं या वो मनी ट्रेल है वो निकलवाई जाए, उसमें ज्यादा पैसे डलवाए जाएं या मतलब ज्यादा की जाए और बाद में एक चीज बताई जाए, प्रोपेगेंडा किया जाए कि इतने की बेची थी और ये तो इतने की बेची थी, उसके 50% तो इतने बनते नहीं, लिहाजा कोई केस बनाया जाए या इस केस में जो सारा कुछ हुआ है। असल ये क्यों कर रहे हैं? कर ये इसलिए रहे हैं कि पहले भी आप जानते हैं फॉरेन फंडिंग केस में आप इमरान खान साहब को नायल किया इन्होंने और नायल करने के बाद वो अदालत में केस ले गए इमरान खान साहब, और वहां अदालत ने कहा तो ये तो आप एक सीट वैसे भी आपने छोड़नी है तो आप एक सीट पर ये नायल ली है, तो इसका हम क्या इतना ज्यादा चीजें आप बना रहे हैं। तो इसके बाद इमरान खान साहब ने फिर इलेक्शन जो लड़ा, वो भी जीत गया सीट, तो वो मामला हल हो गया। किसी तरीके से इमरान खान साहब पर केस नहीं आ रहे थे, अब ये केस उठाया जा रहा है। ये सारा प्रोपेगेंडा है, ये सारा एक नया बयानिया गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद एक और चीज बहुत ही अहम है, उस पर बात करनी है कि 1952 वाला जो आर्मी एक्ट है, उसकी कुछ चीजें कुछ जराया है, या आपको नाम बता, रियाजुल हक साहब हैं साफी, वो क्लेम कर रहे हैं। पहले मैंने तो किसी और मीडिया से नहीं सुनी, बस उनका ट्वीट है ये, और वो क्लेम कर रहे हैं कि 1952 वाला एक्ट जो आर्मी एक्ट है उसकी तब्दीली की जा रही है मुबैना तौर पर, और जो दोबारा तकर्री है उस लफ्ज को, दोबारा तकर्री वाले लफ्ज को बरकरार में तब्दील किया जा रहा है, और मुबैना तौर पर ये बरकरार करके बरकरार वाला लफ्ज जो दोबारा तकर्री है इसको बरकरार में तब्दील करके और ये एक्ट तब्दील करके आर्मी एक्ट, तो इसमें बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जा रही है। और ये फिर से दोबारा एक समरी, वो समरी तो आती है अब नेम वाली, उसमें नेम नहीं होंगे, वहां से सिर्फ एक समरी निकलेगी। वो कह रहे हैं कि फलाने कानून के तहत फलां एक्ट के तहत आप दोबारा इसको बरकरार कर दें। तो ये उसमें मेंशन होगा कि कितनी मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए बरकरार करना है या नहीं करना, ये वो सारा उस समरी में होगा। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा एनालिसिस ये है कि बाजवा साहब खुद कह चुके हैं कि मैं जा रहा हूँ, सारी फेयरवेल पार्टीज हो चुकी हैं, सारा कुछ हो चुका है, नया नाम डिसाइड हो चुका है और नया नाम आए ही आएंगे। और जो 5 कोर कमांडर हैं उनमें से 4 हो सकता है, 4 5वां भी आ जाए, हो सकता है, कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं आज हो सकता ये। लेकिन मेरी खबर ये है कि 4 में या 5 में से, इन 5 नामों से जो कोर कमांडर्स हैं, इनमें से ही एक को आर्मी चीफ बनाया जाएगा, एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी का वो बनाया जाएगा, ये 2 तकर्रियां होंगी तो ये नया क़यादत आएगी। असल में कुछ चीजें ये हैं कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ना, ये चीजें खराब कर रही है, कुछ तो ऐसे खराब कर रही है कि जो नई क़यादत है उस सारी क़यादत को मुतनाज़ा बना रही है। उनके लिए एक ऐसा ड्रामेबाजी चल रही है पाकिस्तान में, उनके लिए जो मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, वो ताकि वो उनको मुतनाज़ा बनाया जाए किसी न किसी तरीके से। कुछ और भी सहूलतकार भी हैं, जैसा कि एक और चीज मैं आपको बता दूं, आईएसपीआर यार एक ऐसा इदारा है जो पूरे अपने इदारे को और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करता है और जनरल्स को, कोर कमांडर्स को प्रोटेक्ट करता है।
आजकल आप कोर किसी भी 5 कोर कमांडर है जिन्होंने आर्मी चीफ बनना है, आप किसी को कुछ भी कह लें, गालियां तक निकाल लें, कोई कुछ भी कह ले, और आईएसपीआर जो है वो खामोश है, वो बोलते ही नहीं है। सिर्फ फर्द वाहिद की वो चीजें कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है फर्द वाहिद को। कोई बस वो बंदा एक बंदा है जिसका वो बॉस है, बॉस का ही हुक्म माना जा रहा है, बॉस को ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बॉस के खिलाफ कुछ ना भाई बोलो, बाकी फौज जाए जहां मर्जी जाए, जिसको मर्जी है, कुछ जो कुछ मर्जी है बोलो, उसको कोई मसला नहीं है, सिर्फ बॉस को कुछ ना बोलो। तो ये चीजें चल रही हैं भाई। आप एक आर्मी का पूरे इदारे का आप मतलब प्रोटेक्ट करने वाले हो, उनके पीछे खड़े होने वाले हो, उनके लिए आप उनके तर्जमान हो, कुछ तो ख्याल करो। आपके जो 5 सीनियर तरीन कोर कमांडर्स हैं, जनरल्स हैं, उनको मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, आप चुप हो। ये कैसी आपकी तर्जमानी है, ये कैसा आपका जो बिहेवियर है, मुझे नहीं समझ आया। ये चीजें चल रही हैं पाकिस्तान में। अरशद शरीफ पहले ही आपको, अब उसकी कब्र में वो लेटा हुआ है, पुरसकून है, लेकिन अब भी इनको नहीं सोने दे रहा, इनकी रातों की नींदें आराम कर रहा है अरशद शरीफ। उसका एक दिन का पहला ट्वीट, उसने ये चीजें बता दी थी, इसकी जो ये उमर फारूक है, उमर फारूक की उसने सारी चीजें बता दी थी कि ये फलां फलां वीजी जो उसका आर्टिकल है, अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसने भी आर्टिकल इसका छापा था, ये बहुत सारे मुमालिक को धोखा दिए हुए है, ये धोखेबाज है। इसके बारे उन्होंने कहा था कि इसका किरदार भी आने वाला है, तो ये तो एक धोखेबाज है। और ये क्रिमिनल, मतलब ऐसा बंदा है जिसको कुछ भी करवाया जा सकता है, जिसको कभी भी ब्लैकमेल किया जा सकता है, जिसको मतलब नॉर्वे में इसके ऊपर केस हैं, पाकिस्तान में केस हैं, और कनाडा में भी सुनने में आया है केस हैं। तो ये चीज क्या है, हर दफा जहां कोई मुमालिक इसने छोड़ा है, जहां भी है फ्रॉड ही करता है। तो ये चीजें थी आपके सामने रखने वाली थी। अकैक ये प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा हो रहा था, मेरा ख्याल था कि मैं आज कोई और प्रोग्राम करने वाला था, किसी और मौजू पे था, लेकिन ये चीजें अब असल में मैं तो आज शहबाज शरीफ पे जो उसका सारा, कल को आप बताया था कि कल वाले प्रोग्राम में मैं शहबाज शरीफ की सारी कुंडली निकालूंगा, और इसके साथ जो बरतानिया में हुआ है और कब ये पेश होगा, वो वाला सारा मैंने तैयारी उस पर की थी। लेकिन जो मैं देख रहा था मीडिया को, लेकिन ये प्रोग्राम करना मुझे पड़ गया था, और पड़ गया है, रिकॉर्डिंग करवानी पड़ गई है। लेकिन चलें, नेक्स्ट प्रोग्राम में वो वाली बात करेंगे, जो ये हकायक थे आपके सामने रखना जरूरी थे। आप भी समझिए, राय रास्त पे आइए, किसी ये प्रोपेगेंडे में ना आइए। और एक चीज आपको, एक और चीज इंटरेस्टिंग बता दूं कि लास्ट जो मंथ है, इसमें एक सर्वे आया है, वो मीडिया के हवाले से सर्वे है। मीडिया में एक जो सर्वे आया है, उसके पता चला है कि 57% लोगों ने, पाकिस्तान के 57%, 57% लोगों ने जो आपका मीडिया है वो देखना छोड़ दिया है, न्यूज चैनल देखने छोड़ दिए हैं। भाई क्यों छोड़ा है? हकायक नजर नहीं आते, लोग शिफ्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर लोग शिफ्ट हो रहे हैं। लोगों को पता चल रहा है, अब अयां हो रहा है सब चीजें, कि ये बंदे झूठ बोल रहे हैं, ये हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है, ये इसमें हकायक को नजरअंदाज कर देता है, हकायक को बयान नहीं करता। तो ये मेरे ख्याल में इन 7 महीनों में सबसे नुकसान जो ज्यादा हुआ है, एक तो हमारे फौज के इदारे का हुआ है, और दूसरे नंबर से सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है, व्यूअरशिप जो है वो हमारे मीडिया की गई है। और मीडिया अब ऐसा एक कठपुतली बन चुका है, कोई उसकी वैल्यू नहीं रह गई इस पाकिस्तान में, कम अज कम तो ये पहले सुना था इंडिया का मीडिया तो इस तरह के जो प्रोपेगेंडे करता है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया जो है वो भी अब साफ में आ गया है। अल्लाह खैर करे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।